दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। शरद पवार और अजीत पवार को लेकर के जबरदस्त चर्चा है पूरे महाराष्ट्र में। हकीकत यह है, राजनीति बिल्कुल बदल रही है। जहां पर कांग्रेस और शिवसेना जो उद्धव की है, बिल्कुल खत्म होने की पोजीशन में। मौजूदा स्थिति ये है कि शरद पवार के लिए छगन भुजबल ने आज बोला है। छगन भुजबल जो शरद पवार के सबसे खास नेताओं में थे, आज तक वफादार है, उन शरद पवार ने के लिए छगन भुजबल ने आज ऐसी बात कह दी जो लोग बड़ा ताजुब मान रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड की एक रैली में उन्होंने सार्वजनिक रूप में जो कहा, सब जगह लोग ताजुब मान रहे हैं। एक तो शरद पवार ने कुछ दिन पहले बोला था कि अजीत पवार नेता है, हम सब लोगों के नेता हैं। उसके बाद जब छगन भुजबल ने ये कहा बीड की रैली में कि शरद पवार ने ही हम लोगों को भाजपा से बात करने के लिए, उनसे सीटें तय करने के लिए, केंद्र में मंत्री देने के लिए, स्टेट में मंत्री देने के लिए, अजीत को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए शरद पवार ने हम लोगों को भेजा था। उन्होंने ये भी कहा, अभी से नहीं, 2014 में भी शरद पवार ने हम लोगों को भेजा था, जिसमें हमको, अजीत पवार को, प्रफुल्ल पटेल को, जयंत पाटिल को, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि भंडारा से लेकर के कोल्हापुर तक 54 एमएलए तैयार थे बीजेपी में जाने को। आज ये कह के छगन भुजबल ने सबको अचंभे में डाल दिया कि शरद पवार की ही ये प्लानिंग है बीजेपी में पूरे गुट को जाने की। अजीत पवार जो हैं वो अपने विधायकों के साथ, जिसमें काफ़ी अधिक तादाद में हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट में चलेंगे, उप मुख्यमंत्री बन गए, उनके 8 लोग मंत्री बन गए। और लगभग शरद पवार की अंदरूनी सहमत है, परंतु वो शो नहीं कर रहे हैं। ये छगन भुजबल ने कहा कि अगर ये हम झूठ बोल रहे हैं तो 54 लोगों के साइन कैसे से जो तैयार थे, 2014 से आप लगातार कह रहे थे कि उनसे सौदेबाजी कीजिए, उनसे सीट तय कीजिए, उनसे पद तय कीजिए, केंद्र में तय कीजिए, और हम लोगों को सबको एडजस्ट करें, स्टेट में एडजस्ट करें, ये उन्होंने कहा। छगन भुजबल ने कहा कि हमने धनंजय को केंद्र में भेजा, दिल्ली, और यहाँ पे प्याज की बड़ी मारामारी थी, प्याज के रेट बढ़ गए थे। हमने अमित शाह बीजेपी सरकार के पास जब भेजा तो अपने प्रतिनिधि धनंजय को भेजा। धनंजय से उन्होंने बात की और तुरंत ही अमित शाह ने 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2 लाख मैट्रिक टन प्याज उपलब्ध करा दिया। 24 रुपये केजी में 2 लाख मैट्रिक टन प्याज अवेलेबल। अब छगन भुजबल का कहना है कि हम लोग क्या करें, हमने केंद्र को सिर्फ अपना प्रतिनिधि भेजा कहने के लिए, उन्होंने सब तुरंत व्यवस्था करा दी। इस समय केंद्र सरकार इतना अच्छा कार्य कर रही है, उन्होंने कहा कि हर एक उसमें विकास महाराष्ट्र का उन्हीं से संभव है। और वास्तव में अब विकास की योजनाएं हुई हैं। इसके पहले क्या था, सब लोग अपने अपने घर भर रहे थे, कांग्रेस अपना घर, शिवसेना। और उन्होंने साफ कहा कि शरद पवार की पूरी सहमत है और जो बीजेपी की जो है वो बीजेपी के साथ हम लोगों का गठबंधन रहेगा, पूर्णतः स्थायी रहेगा। उन्होंने एक बात और बोली, आपको बता रहे हैं कि अभी इसके पहले बारामती में भी शरद पवार ने ये कहा था, नो कन्फ्लिक्ट अजीत पवार से। और उन्होंने कहा था कि सबसे बड़े नेता है, इसमें कोई भी किसी तरह की स्प्लिट एनसीपी पे नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जबकि सुप्रिया सुले ने बहुत पहले एक लेटर दिया था 24 अगस्त को, और वहाँ दिया था विधानसभा में कि ये एक सिंपली एमएलए है अजीत पवार, और कृपया इनके गुट को या उनको मान्यता न दी जाए, और स्पीकर से शिकायत की थी। जब इन्होंने जो ही लेटर दिया, सारे विधायक जब चले गए अजीत पवार के साथ उनसे मिलने, सुप्रिया सुले घबरा गई
कि टोटल बहुमत उनके साथ है। ये लोग 24 अगस्त को पूर्णतः सरेंडर हो गए थे और शरद पवार भी जान गए, सुप्रिया सुले जान गए कि बहुमत उनके साथ है। दूसरा, जितने भी नगर अध्यक्ष हैं, इकाइयाँ, वो सब अजीत पवार के साथ। जो बड़े लीडर थे, जो उनके शरद पवार के सबसे खास छगन भुजबल ने आज ये कह दिया, प्रफुल्ल पटेल ने कह दिया और अजीत ने कह दिया, जयंत पाटिल ने कह दिया। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ का बिहार का भी बताया था कि बिहार में कोई इज्जत नहीं हुई थी और हम लोगों की कोई इज्जत नहीं थी, किसी भी तरह की कोई संभावना हम लोगों के गठबंधन की न कांग्रेस से न ही उनसे हो सकती, शिवसेना से, उद्धव गुट से। दूसरा, ये लोग अपना जनाधिकार खो चुके हैं। वहीं आपको बता रहे हैं 2 जुलाई को अजीत पवार जो थे वो उप मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली थी 8 मंत्रियों के साथ। विजय बेटीवार जो हैं कांग्रेस के लीडर, उनका कहना है कि निजी स्वार्थ बस ये शरद पवार सभी कर रहे हैं और हकीकत है कि इनकी सांठगांठ पूरी बीजेपी से हो गई, ये उनका कहना है। 14 जुलाई को जब तबीयत खराब हुई उनकी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा 14 जुलाई से पहले कि हमको अजीत से मिलवा दो। प्रतिभा पाटिल जब ठीक होकर के, इन लोगों ने मिलने नहीं दिया, प्रतिभा पाटिल जब ठीक होकर घर जाने लगे तो उन्होंने कंडीशन रखी, हम इसी शर्त में घर जाएंगे, या तो अजीत पवार यहाँ पे आए उनको घर लेकर के जाएं। तो अजीत पवार मिलने गए। हकीकत है प्रतिभा पाटिल जी दोनों को बराबर मानती। शरद पवार की भी मजबूरी है कि वो इनको डिनाई नहीं कर सकते, वो जान रहे हैं कि हमारा शिवसेना से भी ज़्यादा बहुत बुरा हाल होगा, ये वो जान गए कि शिवसेना से ज़्यादा। दूसरी वो जान रहे हैं कि कांग्रेस टूटने वाली। इन सब में जो मेन व्यक्ति है संजय राउत, उससे सब लोग परेशान हैं। सारे लोग ये हैं कि सारा कुछ संजय राउत ने बिगाड़ा। उद्धव भी समझ रहे हैं कि बीजेपी हमको सम्मान दे रही थी, संजय राउत की वजह से इसने हमको लॉलीपॉप दे दिया। अब शरद पवार भी संजय राउत के लिए, संजय राउत कह रहा है कि ये जो है शरद पवार ये भीष्म पितामह है, तो इनको भीष्म पितामह की श्रेणी में वो ला दे रहा है। इस समय संजय राउत वहाँ पे ये पोजीशन हो गई है कि संजय राउत को सभी लोग संजय राउत के खिलाफ हैं कि सारा कुछ ये जितना भी ये डिस्प्यूट हुआ है सब जगह, उसमें एक ही आदमी की भूमिका रही है, वो है सिर्फ संजय राउत की। अब आपको बताना है कि अजीत के साथ इस समय 40 विधायक हैं और अजीत खेमे में धनंजय मुद्दे और तमाम लोग हैं। शरद पवार का पूर्णतः आशीर्वाद है। जब ये लोग विधानसभा सत्र में गए थे तो इसके पहले शरद पवार से आशीर्वाद लिया, शरद पवार ने सबको बर्दाश्त दिया और शरद पवार अंदर से इनके साथ हैं। हकीकत ये है कि जो नेक्स्ट लोकसभा चुनाव 2024 में होगा, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ शरद पवार का गुट, अजीत पवार का गुट, शिवसेना का शिंदे वाला गुट, इसके अलावा शिवसेना के अभी तमाम नेता बीजेपी में चले जाएंगे और शिंदे गुट में चले जाएंगे। इधर अजीत पवार का गुट और कांग्रेस के काफ़ी एमएलए जा रहे हैं, ये सब मिल करके पूरा चुनाव लड़ेंगे। और आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से बीजेपी का गठबंधन ही टोटल सीटें 1-2 सीटें छोड़ करके जीत करके आएगा। तो आपको बता रहे छगन भुजबल का आज का जो बयान है वो सब जगह बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि इतना बड़ा वो, और कैसे, क्या आप समझ लीजिए महाराष्ट्र का। अब स्थिति ये आ रही है कि 2024 के चुनाव में राजस्थान में भी आपको बताना है कि पायलट और गहलोत में अलग अलग लड़ाई होगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लड़ेंगे। पंजाब में भी यही पोजीशन है कि पंजाब में इस समय अकाली दल जो है वो बीजेपी गठबंधन के साथ जाएगा और पंजाब में इस समय आपकी पोजीशन बहुत बुरी है। हो सकता है आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त वहाँ आंदोलन हो, क्योंकि वहाँ उड़ता पंजाब शराब इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूछे नहीं। कर्नाटक में भी स्थिति खराब है। इसके पहले कर्नाटक में जब जब लोकसभा चुनाव हुए हैं तब तक वहाँ विपक्ष की सरकारें में भाजपा 28 की 28 जीत करके आई या 27 सीटें जीती, एक वो भी भाजपा का निर्दलीय जीता। तो कर्नाटक की स्थिति इस समय बड़ी खराब है। अब साउथ की पोजीशन ये है और नॉर्थ की पोजीशन है कि कांग्रेस को जो गठबंधन की संभावना थी, ना ही ममता बनर्जी करेंगी, ना ही अखिलेश यादव करेंगे,
और ना ही आप करेगा। इनके साथ एक ही समझौता है कि आप, ममता का कहना हमारा राज्य छोड़ दो, हमको और राज्यों में कुछ कुछ सीटें दे दो। केजरीवाल का कहना है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा छोड़ दो, इसके बाद हमें गोवा वगैरह में 2-2, 3-3, 4-4 सीटें दे दो। इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो 2024 का चुनाव है वो निश्चित आप समझिए कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस उतना फाइनल अटैक नहीं लड़ पाएगी। इन केस अगर नवंबर दिसंबर में अगर कहीं चुनाव के लिए घोषणा कर देते हैं मोदी, आपको बता रहे हैं, तब स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी, विपक्ष खड़ा भी नहीं हो पाएगा, चुनाव लड़ भी नहीं पाएगा। अब जो मीटिंग हो रही है वो बॉम्बे में, वो मीटिंग INDI गठबंधन की लगभग अलग हो गई है। केजरीवाल अलग हो गए हैं। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया हमको संयोजक की कोई नहीं। उधर लालू ने भी रंगा डाल दिया, 2-2, 3-3 प्रांतों बनाएंगे। उस हिसाब से जो INDI का गठबंधन है ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, और ये जो है भानुमति का पिटारा है, और निश्चित तौर पे ये बालू के ढेर पे बना हुआ महल ये ढह जाएगा। मैं अजय पत्रकार।